ओखला की बाइक्स मुझे बड़ी पसंद है। ओखला की वैसे डिजाइन मोस्ट मैच्योर एंड मोस्ट जिसे कहते हैं ये फ्यूचरिस्टिक बाइक्स देखिए, ये ट्रेल बाइक टाइप है। हाय 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 हाय, इस पे जो है ना गेम उठ सकती है। किधर के अरगान सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म अगर जो रहने वाली इलेक्ट्रिक बाइक मुझे लगती है वो ये है। इनके हाँ बड़े अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। देखिए हेलो एवरीवन, हमारे साथ हैं सईद अख्तर, वीपी सेल्स एंड मार्केटिंग, ओखला पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सईद अख्तर, वर्किंग एज वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, ओखला पाकिस्तान। जब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ओखला को मोस्ट मैच्योर और फ्यूचरिस्टिक ब्रांड कहते हैं, आपके नज़दीक इसका असल मतलब क्या है? फ्यूचरिस्टिक और मैच्योर ब्रांड इसलिए कहा जाता है कि जब आपके बहुत सारी चीज़ें एज़ पर जो कंपनी विज़न है, कंपनी विज़न के साथ उसकी जो एक्सपर्टीज़ है या एक्सपीरियंस जो उस चीज़ से बिलोंग करता है वो, प्लस उसके साथ साथ आपका जो ब्रांड है वो साथ उसके साथ मैच करता हो, प्रोडक्ट के साथ उसकी जो प्रोडक्ट हैं वो उसके साथ मैच करती हूँ। देन उसके बाद जो आपके अपने सेंटर्स हैं जहाँ से आप पूरे पाकिस्तान को बेसिकली उसको लेकर चल रहे होते हैं, जो ओखला के एक्सपीरियंस सेंटर के नाम पे हम जो है वो लेकर चल रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ डीलर्स नेटवर्क है जो आपकी क्वालिटेटिव डीलर्स नेटवर्क होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका आफ्टर सेल सर्विस बैकअप है। आफ्टर सेल सर्विस बैकअप के साथ साथ पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी, देन जो है ना आपकी प्रोफेशनल टीम उसके मुताबिक उन चीज़ों को साथ लेकर चलेगी। उसके बाद उसकी R&D टीम जो है ना वो के साथ मैच करती है कि आपके पास इस वक्त जो है ना वो कस्टमर डिमांड क्या, उसकी R&D जो है वो इस लेवल के ऊपर मीट कर रही हो कि देन जाके वो चीज़ें जो है ना वो एक ब्रांड को फ्यूचरिस्टिक और मैच्योर बनाती हैं। इसीलिए हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका जो हमारे ऊपर ट्रस्ट है और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल जो है ना वो इस वक्त एक्सपर्टीज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ को भी फील किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ओखला एक फ्यूचरिस्टिक और मैच्योर ब्रांड जो है ना वो बिल्डअप हुआ है। ओखला के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं और आपने कहा कि मॉडल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इतनी वाइड रेंज डेवलप करने के पीछे स्ट्रेटेजिक सोच क्या थी आपकी? इसके पीछे मेन जो चीज़ आती है वो ये है कि आपने हर सेगमेंट को कवर करना है। आपके पास जो टारगेट ऑफ कस्टमर्स है उनकी चीज़ों को आपने उसके मुताबिक, कोई भी प्रोडक्ट जब आप जो है ना वो लेके आते हैं तो आपने देखना ये है कि आपके जो ना प्रोडक्ट्स टारगेट सेगमेंट क्या है। तो इसमें सबसे बेसिक जो चीज़ आती है वो ये है कि आपका जो है ना वो एज बकेट वाइज जो है ना वो आपने देखना है कि एज में आपके पास जो है ना वो यंग ब्लड भी आता है, ओल्ड आता है, न्यू कमर्स भी आते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है ना वो प्राइस बकेट आती है कि आपके प्राइस बकेट जो है वो आपके पास जो है ना वो इनकम लेवल के ऊपर मैच करती हो, उसमें जो है ना वो लोअर मिडल और अपर क्लास जो है ना वो आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ओखला ने जो प्रोडक्ट सिलेक्शन की तो उसमें जो है ना वो वाइड रेंज रखी ताकि हम जो है ना वो तमाम अपने सेगमेंट को जो बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान में नीड है जिनकी, उन चीज़ों को सामने रखते हुए देखें। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं लाइक कि आपकी नीड क्या है, आपकी यूटिलिटीज़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है। लाइक आपका अगर जो ना वो कॉर्पोरेट कमर्शियल यूजेज के लिए है उसको आपने सेगमेंट वाइज उसको लेके चलना है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप एक ऐसी प्रोडक्ट रेंज लेके आते हैं जिसमें आप एक ब्रांड के अंदर रहते हुए तमाम लोगों को बैकअप कर सकें। जी, प्राइस की अगर आप बात करें, आपने सेगमेंट्स की बात की है तो 159,000 से प्राइस स्टार्ट हो रही है आपकी बाइक्स की। बिल्कुल, लाइक जिस तरीके के साथ प्राइस की बात की तो उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह जब प्राइस बकेट के ऊपर बात करते हैं तो जो 159 से हमारा बेसिक वेरिएंट स्टार्टअप होता है, 159 से लेके आलमोस्ट जो है ना वो उसमें तमाम एज बकेट आ जाती, इनकम बकेट आ जाती है, जिसमें आलमोस्ट जो है ना हमारे पास 7 to 8 लाख तक हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसमें अगर हम डिज़ाइन को बात करें तो वो डिज़ाइन भी हमारे पास जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक जो है ना वो डिज़ाइन अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो है ना वो आपकी जो नई टेक्नोलॉजी वाली प्रोडक्ट हैं वो इसके साथ एडअप हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला के अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो चीज़ों को उसकी OKG और ओमेक्स आपकी हाई एंड बाइक्स हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं इस कैटेगरी के अंदर, तो उनको लॉन्च करने का क्या रीज़न था? जिस तरह मैंने अभी बात की कि जब ना टारगेट सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें बेसिक वही यही चीज़ आती है कि आपने किसको टारगेट करना है। तो टारगेट में इस वक्त हमारे पास जो 2 व्हील्स में वो आपका यूथ जो है, यंग ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये जो हमारा ओमेक्स और OKG मॉडल है ये यूथ और यंग के लिए बेसिकली जो ना बिल्डअप किया गया है ताकि जो ना वो एज़ पर दूसरों से डिफरेंस भी हो और अपने आप को वो डिफरेंस फील करे। जब मैं राइड कर रहा हूँ तो एज़ पर राइड जो ना मुझे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी जो ना चीज़ों के ऊपर एक डिफरेंशिएशन फील होती है। तो इसलिए जो ना हमने वो डिज़ाइन जो ना वो एक थोड़े से मैच्योर और फ्यूचरिस्टिक बनाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में काफ़ी ब्रांड्स आते हैं और चले जाते हैं, ओखला को स्ट्रक्चरली स्टेबल क्या बनाता है? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत मैटर करता है। आपके पास जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि आपके पास जो है ना वो जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी असेंबली लाइन है, आपके पास जो ना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है, आपके पास जो टीम है टेक्निकली वो किस लेवल के ऊपर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना
وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا وہ آپ کا لانگ ٹرم ویژن جو ہے نا اس میں آئے گا. کیا آپ کے پاس جو ہے نا آبجیکٹیو لانگ ٹرم ہے یا شارٹ ٹرمس ہے؟ تو اگر تو آبجیکٹیو جو ہے نا وہ لانگ ٹرم ہے تو دین جو ہے نا وہ آپ کچھ نہ کچھ پیچھے بیک اینڈ کے اوپر سارا ورک آؤٹ کریں گے, اس کا انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. اسی طریقے کے ساتھ اگر شارٹ ٹرمز ہے تو دین آپ جو ہے نا وہ پلان کر رہے ہوں گے کہ یار مجھے جو ہے نا جسٹ آنا ہے, ٹریڈنگ کرنی ہے اور اس کے بعد نکل جانا ہے. اور اگر آپ لانگ ٹرم بیس کے اوپر پلان کر رہے ہیں تو دین آپ کے پاس پیچھے جو ہے نا وہ بیک اینڈ کے اوپر سارا ہوم ورک ہوگا. اس ہوم ورک کے بعد آپ جو ہے نا وہ اس کو لانگ ٹرم ویژن کے مطابق اس چیزوں کو لے کے چل رہے ہوں گے. تو اس میں جو چیزیں جب آپ نے پلان ہی یہی کیا ہے, تو اگر میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہوں تو ہم پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں کہ پہلے چٹی پھر ہٹی پھر کھٹی. تو آپ نے سب سے پہلے انویسٹمنٹ کرنی ہے, انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنا ہے, اس کے بعد چیزوں کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ رول آؤٹ کرنا ہے اور دین جو ہے نا پروفیٹیبلٹی کی طرف جانا ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو اوکلا کا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا اپنا انفراسٹرکچر لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ اس کے ساتھ ہیں. پھر اس کے ساتھ مین چیز ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ جو ایس او پیز ہیں, آپ کی جو اسٹینڈرڈائزیشن چیزیں ہیں وہ ایز پر جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہوں. آپ کی اسپیکس, آپ کی جو تمام چیزیں ہیں وہ ایز پر اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے. تو یہ جو ساری چیزیں مل کے آپ کو جو ہے نا وہ اس لیول کے اوپر لے کے جاتی ہیں. تو انفراسٹرکچر تو باقی کمپنیز بھی اس بارے میں بات کرتی ہیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ان سے مختلف کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی اسٹینڈرڈائزیشن چیزیں ہیں, لائک جس طرح ہم بات کرتے ہیں آئی ایس او یا سرٹیفکیشن جو جتنی ہے, وہ الحمدللہ ہمارا جو پچھلا بیک اینڈ ہسٹری ہے جو لاسٹ 40 ایئر سے ہم جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں, اس میں جو اسٹینڈرڈائزیشن جو ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں اسی آبجیکٹیو اور اسی چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں. کیونکہ جو ہماری مینجمنٹ کا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے جو پہلے ویژن کو اس کو ہی آگے لے کے چلنا, جس میں وہ اپنی کوالٹیٹیو چیزوں کو اور اپنے جو ہے نا وہ آبجیکٹیو کو کبھی بھی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے وہ جو انفراسٹرکچر جو ہم نے پہلے آلریڈی بے کیا ہوا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا تمام انڈسٹری اس چیز کو جانتی ہے کہ جو ہے نا وہ ہمارا جو گروپ ہے وہ کون ہے اور کس لیول کے اوپر اس کو آگے لے کے چل رہا ہے.